तो दोस्तों आरबीएसई बोर्ड अजमेर बोर्ड परीक्षा 2024 के सेशनल मार्क या सत्रांत कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के भरना शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको सेशनल मार्क की डेट और सेशनल मार्क भरते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है या फिर क्या क्या सावधानियां रखनी है वो बातें आपको बताऊंगा। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे सभी स्कूल साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो में हम सेशनल मार्क के नियमों के बारे में बात करने जा रहे हैं ताकि आपसे चाहते हुए भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो जाए। सेशनल मार्क ऑनलाइन कैसे भरे जाते हैं इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी मदद लीजिएगा। अब दोस्तों वैसे तो आपको सेशनल मार्क के बारे में पता है कि किस तरह से भरना, क्योंकि आप हर साल यहां पे भरते हो, लेकिन कुछ एक साथी इस फील्ड में नए हो सकते हैं, तो उनके लिए पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको देना चाहूंगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आरबीएसई बोर्ड अजमेर के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के जो सेशनल मार्क हैं वो अधिकतम 20 नंबरों में से है वो भेजे जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो 20 नंबर हैं कुछ एक सब्जेक्ट में तो 20 में से भेजे जाते हैं और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर अपन कक्षा 12वीं की बात करें जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनके यहाँ 14 में से भी भेजे जाते हैं, तो सभी में 20 में से नहीं भेजे जाते हैं। इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। अब ये जो 20 नंबर है इनका कैलकुलेशन किस प्रकार से रहता है, तो यहाँ पे 3 तो जो यूनिट टेस्ट होती है उनका प्लस अर्धवार्षिक परीक्षा, इन 4 को मिला के तो 10%। इसके अलावा उपस्थिति और व्यवहार के 10 नंबर होंगे, कुल मिला के इस तरह से ये 20 नंबर होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा सभी सब्जेक्ट में 20 में से नहीं भेजे जा रहे। यहाँ पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें 100 में से भी भेजे जाएंगे और कुछ में ग्रेड भी आपको दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्कूल साथी सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर अपन बात करें कक्षा 10वीं की जो मेन सब्जेक्ट होते हैं 6 सब्जेक्ट, उनमें तो 20 में से जाएंगे। इसके अलावा जैसे कला शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की बात करें, कक्षा 12वीं के लिए समाज सेवा की बात करें तो इनमें ग्रेडिंग सिस्टम भी जाता है और 100 में से भी भरे जाते हैं। अब यहाँ पे यदि अपन स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा की बात करें तो इसके अंदर आपको 100 में से अंक भेजने, न कि 20 में से। 100 में से 80 है, 70 है, 75 है, 90 है, 95, इस तरह से भेजने, क्योंकि मेरे देखने में हर साल ऐसा आता है जो ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं इनमें भी स्कूल साथी है 20 में से अपने नंबर भेज देते हैं और इस स्थिति में स्टूडेंट फेल हो जाता है और स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो रुक जाता है। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, बिल्कुल सावधानी पूर्वक है। जैसे आप पोर्टल पे ऑनलाइन जाओगे तो वहां पे बिल्कुल साफ साफ वो लिखा रहता है कि आपको इस सब्जेक्ट के अंदर इतने नंबर में से हैं, वो नंबर आपको फिल करना है। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। एक बार मैं ग्रेडिंग सिस्टम आपको बता देता हूं कि ये ग्रेड आपको किस आधार पर है निकालनी है या कितने नंबर आने पर कितनी ग्रेड है वो दी जाएगी। अगर अपन यहाँ पे समाज सेवा कला शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे जो ए ग्रेड है वो 80 से लेके 100 के बीच में दी जाएगी। बी ग्रेड है वो 60 से लेके 79 के बीच में दी जाएगी। सी ग्रेड है 50 से लेके 59 के बीच में दी जाएगी और डी ग्रेड है जिनके 50 में से कम नंबर आए हैं या 50 तक आए हैं उनको ये डी ग्रेड है वो दी जाएगी। तो सावधानी पूर्वक आपको यहाँ पे काम करना है। चलिए डेट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो सेशनल मार्क है ऑनलाइन भरे जाएंगे और ऑनलाइन भरने की जो डेट है वो 1 मार्च से लेके 30 मार्च तक है, यानी लगभग आपको 1 महीने का वो समय दिया जाएगा। यदि ये डेट निकल जाती है, देखिए बाद में डेट बढ़ाई जा सकती है, नहीं भी बढ़ाई जा सकती, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि फिर भी आपको यहाँ पे 1 महीने का अवसर दिया जा रहा है और 1 महीना मेरे हिसाब से काफी होता है। 1 महीने क्या 5 दिन ही काफी होते हैं, तो इस महीने से पहले पहले आप अपना काम कर लीजिएगा। फिर भी अगर अपन मान लेते हैं कि ये लास्ट डेट चली गई, उसके बाद भी आपको बोर्ड के द्वारा मौका दिया जाता है, लेकिन बाद में आपको सशुल्क है ये सत्रांक भरने पड़ेंगे। तो यहां पे अगर बात करें अपन 6 अप्रैल तक की, यानी 30 के बाद आपको अगले 7 दिन का समय मिलेगा। तो अगले 7 दिन तक है आपको प्रति स्टूडेंट के 50 रुपए देने पड़ेंगे, अधिकतम आपको 5000 रुपए। और इसके अलावा वो भी 7 दिन निकल गए तो फिर अगले 13 अप्रैल तक, यानी अगले 7 दिन तक है आपको प्रति स्टूडेंट 100 रुपए है वो देने पड़ेंगे और अधिकतम है आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो यार आप पे जो अतिरिक्त शुल्क है उसमें आप क्यों है खाम फंसो है, सामान्य शुल्क में आवेदन कर दो ना। सामान्य क्या शुरू में आप भरोगे ना तो ये बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। फिर भी अपन यहां मान लेते हैं कि अपन सेशनल मार्क भर रहे हैं,
सेशनल मार्क भरते समय किसी स्टूडेंट के नंबर में कोई गलती हो गई तो आपको ऑनलाइन अपडेट करने का एक मौका मिलेगा। ध्यान रखना, एक ही मौका मिलेगा सावधानीपूर्वक, और उसके बाद आप एक मौका गवा देते हो तो फिर उस स्टूडेंट का सेशनल मार्क आप अपने स्तर पे ऑनलाइन अपडेट नहीं कर सकते। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, जब आप सेशनल मार्क ऑनलाइन भरोगे ना तो यहां पे स्टूडेंट के केवल आपको रोल नंबर ही दिखाई देंगे, स्टूडेंट का नाम है, पिता का नाम आपको नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे में सबसे पहले आपको एक कच्चा चिट्ठा है वो तैयार कर लेना है स्टूडेंट का, कि भाई कौन सा स्टूडेंट है, उसका नाम लिखिएगा, एसआर नंबर लिखिएगा, उसके ये जो रोल नंबर दिए गए हैं बोर्ड के द्वारा वो लिखिएगा, फिर सब्जेक्ट वाइज है उसके जो सत्रांक है वो लिखिएगा, तीनों जो टेस्ट है वो प्लस अर्धवार्षिक परीक्षा है, उपस्थिति व्यवहार है, फिर इनका यहां पे 20% है वो निकलता है। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, उसी आधार पे आपको बनना। पहले आप एक कच्चे कागज में है ऑफलाइन काम कर लीजिएगा, फिर आपको यहां पे ऑनलाइन है वो काम करना। और इसके अलावा दोस्तों यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए इस बार यहां पे इन सत्रांक को लेकर राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा एक बड़ा परिवर्तनीय आदेश है वो 21 फरवरी को जारी किया गया था। अब जब आप ये सत्रांक भेजोगे ना तो उस समय है आपके सत्रांक की जांच हो सकती है, होगी या नहीं होगी ये पक्की गारंटी नहीं है, लेकिन विभाग के द्वारा ये आदेश वो जारी किया गया था। जैसे ये आदेश आया तो स्कूल साथी ना टेंशन में आ गए, तो पूरा काम आपको परफेक्टली करना। जिस प्रकार से प्रैक्टिकल के लिए बाहर से एग्जामिनर आते हैं ना, उसी प्रकार से आपके क्षेत्र का जो पीओ है, पीओ का मतलब आपके नजदीकी कोई गवर्नमेंट स्कूल है, उसका जो प्रिंसिपल है, अन्य एक शिक्षक साथी है, वो जांच करने के लिए आ सकते हैं यदि ऊपर से फिर से आदेश आ जाता है, तो यदि उन पर दबाव होता है। हालांकि यहाँ पे सेशनल मार्क के जो दिशा निर्देश आरबीसी बोर्ड अजमेर के द्वारा जारी किए गए हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि आपकी जांच होगी, लेकिन फिर भी आप अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपना पूरा रिकॉर्ड रखिएगा। क्या क्या रखना आपको यहां पे, एक तो तीनों टेस्ट की जो कॉपियां वो, प्लस अर्धवार्षिक परीक्षा की कॉपी है वो, प्लस यहां पे आपकी जो उपस्थिति व्यवहार के नंबर आपने किस प्रकार से दिए हैं उन सब का एक रिकॉर्ड रखना, कॉपियां भी रखनी है। उसके बाद प्रत्येक टेस्ट का आपको अलग नंबर है, एक लिस्ट बनानी है, और उसके बाद सभी सब्जेक्ट की एक संयुक्त लिस्ट आपको बनानी, ताकि जब भी कोई जांच करने के लिए तो तुरंत आप उनको रिकॉर्ड दे दो। अब यहां पे देखिए मेरे देखने में ऐसा है, स्कूल साथी क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट है उनकी कक्षा 10वीं का हो या 12वीं का हो, तीनों टेस्ट है, अर्धवार्षिक परीक्षा है, उपस्थिति व्यवहार में है, नंबर तो कम दे रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पे वो ज्यादा भर रहे हैं। ध्यान रखना है यहां पे ऑफलाइन में भी लास्ट में आपको आंकड़ा, अगर आप 20 में से 20 पूरे देना चाहते हो तो वो 20 में से 20 आने चाहिए। अब यहां पे देखिए एक कंडीशन ऐसी भी है, अगर किसी स्थिति के अंदर जैसे अपन टेस्ट की बात करें 9.5 नंबर आ गए, ठीक है, तो 9.5 नंबर को आपको 10 करना, यानी आपको पूरे डिजिट के अंदर है सत्रांक है वो लिखने, न कि आधे अधूरे पॉइंटों में यहां पे कोई भी काम नहीं चलेगा। यदि यहां पे कोई अंक है वो एक पॉइंट में भी ज्यादा चला जाता है, जैसे 9.1 हो गया, तो भी आपको यहां पे है 10 नंबर देने। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना। इसके अलावा जैसे आप सेशनल मार्क ऑनलाइन भरोगे, ऑनलाइन भरने के बाद आपको ये कहीं पर भी नहीं भेजना, अपने पास वो सुरक्षित रखना। और ध्यान रखना जब आप ऑनलाइन भरोगे तो फाइनली यहां पे आपका जो सत्रांक की जो सीट निकलेगी ना, उसके ऊपर बार कोड आपको नजर आएगा। बार कोड का मतलब यह है कि आपके सेशनल मार्क वो फाइनल सबमिट हो गए या लॉक हो गए। जब तक आप लॉक नहीं करोगे ना तब तक है ये बार कोड नहीं आएगा। इस बात को भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना। चलिए इसके अलावा एक और खास बात, देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो इस साल रिपीटर हैं, वो कक्षा 10वीं भी हो सकते हैं, वो कक्षा 12वीं भी हो सकते हैं, भले ही वो पिछले साल फेल क्यों नहीं हुए, तो उनके यहां पे देखिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इस बार आपको यहां पे नंबर नहीं भेजने। यहां जो मुख्य सब्जेक्ट होते हैं, कक्षा 10वीं की बात करें तो जैसे वो 6 सब्जेक्ट होते हैं उनके, प्लस यदि कक्षा 12वीं की बात करें तो मुख्य जो 5 सब्जेक्ट होते हैं ना उनके, केवल उन्हीं के नंबर आपको भेजने। बाकी इसके अलावा जैसे जो अतिरिक्त सब्जेक्ट हैं, जैसे कला शिक्षा है, समाज सेवा है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है, उनके नंबर आपको भेजने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब आप ऑनलाइन इन सब्जेक्ट के नंबर भरोगे स्टूडेंट के तो इनके रोल नंबर आपको दिखाई नहीं देंगे। हर साल मेरे पास वो क्वेरी आती है कि सर नंबर नहीं दिखाई दे रहे, तो ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि ऑनलाइन नंबर नहीं दिखाई देंगे। नंबर नहीं दिखाई दे रहे तो इसका मतलब यह है कि ये जो स्टूडेंट है पिछले साल का रिपीटर स्टूडेंट है और बोर्ड के पास है पिछले साल के अंक हैं, तो पिछले साल के जो भी अंक उन्हें प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर उसका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। और यहां पे जो अतिरिक्त सब्जेक्ट है ना, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा है, इनके नंबर भेजना मत भूलिएगा। मैं फिर से आपको यहां पे कह रहा हूं, ठीक है। बस इतना ही काम आपको करना, बाकी कुछ भी नहीं करना। आशा
आशा रखता हूं आप जरूर समझ गए। इसके अलावा सेशनल मार्क को लेके यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम के जरिए मुझसे जुड़ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।